रिकॉर्डिंग आरंभ कर लेते हैं। नमः संस्कृताय। ये जो है दर्शन करके चौथी यूनिट यूजीसी नेट के सिलेबस में भी है और यूपी पीजीटी के सिलेबस में भी सांख्यकारिका सांख्य दर्शन के कुछ सिद्धांत लगे हुए हैं। सांख्यकारिका ही लगी रहती है, प्रकरण ग्रंथ है। तो सांख्य का सामान्य परिचय और दर्शन का सामान्य परिचय सबको पता है, दृश्यते अनेनिति दर्शनम। उसके बाद वैसे था इसमें दर्शन दृश्य धातु से ल्युट प्रत्यय लग करके दर्शन शब्द बना है। यू और नाको सूत्र से यू को क्या हो जाता है, अन हो जाता है, और वू को अग हो जाता है। ये आपको पता होगा। इस ऐसे दर्शन बन गया ये। दर्शन शब्द का अर्थ है जिसके द्वारा देखा जाए। दृश्यते ही अनेन इति दर्शनम। दर्शन भारत में दो दर्शन, भारतीय दर्शन जो है इनकी दो शाखाएं हैं, आस्तिक व नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेद व ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करते हैं, उन्हें हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। और नास्तिक दर्शन वे होते हैं जिन्हें जो वेद की सत्ता को और ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करते हैं, उन्हें नास्तिक दर्शन कहते हैं। आस्तिक दर्शन में 6 दर्शन है, नास्तिक में 3 दर्शन है। जैन, बौद्ध और चरवाक दर्शन को हम नास्तिक कहते हैं। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत, इसको हम आस्तिक दर्शन कहते हैं। ये जो दर्शन है, जो आस्तिक दर्शन है, इन्हें षड दर्शन भी कहा जाता है। षड दर्शन कहा जाता है। और पूजा देवी जी जुड़ चुकी हैं, स्वागत है आपका भी। और उसके बाद ये नास्तिक है। नास्तिको वेद निंदक ऐसा कहा गया है। जो वेद की निंदा करते हैं, वेद को नहीं मानते हैं, उन्हें नास्तिक कहा गया है। तो इस प्रकार से आपको सामान्य परिचय पता है। उसके बाद सांख्य कारिका यदि हम पढ़ रहे हैं तो सांख्य कारिका जो है सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। हमारा जो यूजीसी नेट का जो सिलेबस है वह इस प्रकार से डिजाइन किया गया है। उसमें जैसे पहले सामान्य अध्ययन होता है, फिर विशेष अध्ययन होता है। तो सामान्य अध्ययन के अंतर्गत भी तीसरी यूनिट में शायद, बहुत दिन से सिलेबस देखा नहीं है तो तीसरी में ही शायद है, तो ये दर्शनों का सामान्य परिचय भी दिया है। और उसके बाद फिर चौथी यूनिट में इन दर्शनों का विशेष अध्ययन ऐसा दिया है। फिर उसमें प्रकरण ग्रंथों के नाम लिखे हैं, सांख्यकारिका, योग सूत्र, और आगे क्या कहते हैं, अर्थ संग्रह, तर्क भाषा। तो हर दर्शन का एक प्रकरण ग्रंथ दिया है, वो चौथी यूनिट में बना रखा है। और तीसरी यूनिट में सभी दर्शनों का सामान्य परिचय दिया है। तो पूर्व में भी एक आध बार मैंने एक चार्ट भी बनाई थी, उनके जो प्रमाण हैं और जो जो मुख्य मुख्य बातें हैं वो शेयर किया था ग्रुप में। फिर से कर देंगे, अभी नए लोग जुड़ेंगे। तो सांख्य दर्शन कपिल मुनि इसके प्रणेता हैं, और आचार्य कपिल। ये किसी भी एक नए जुड़ चुके हैं, स्वागत है सभी का। तो कोई भी जो प्राचीन है, बहुत समय पहले की बात है, तो जो जैसे कपिल मुनि है, इनके विषय में अधिक जानकारी नहीं प्राप्त होती है, या चलो ईश्वर कृष्ण बात के हैं तो उनके विषय में थोड़ा बहुत जानकारियां प्राप्त हो जाती हैं, तो अधिक जानकारियां प्राप्त नहीं होती। इनके कार्य से ही हमें इनके विषय में पता लग जाता है कि ये कितने महान थे। प्रियांशी बहन भी जुड़ चुकी है। तो सांख्य दर्शन के जो प्रणेता है कपिल मुनि हैं, उनके विषय में इतना ही हमें जानकारी होती है, इससे अधिक कुछ भी प्राप्त होता नहीं है। मैंने एक बार शायद कहीं से माता पिता लिखा है, लेकिन मुझे पता नहीं चल पाया, या हो सकता है किसी पुस्तक में हो भी। सांख्य दर्शन ईश्वर की सत्ता को नहीं मानता है। इसमें 25 तत्व जो हैं, इसमें स्पष्टतः ईश्वर का नाम नहीं लिया, ईश्वर नहीं कहा गया है 25 तत्वों में, इसलिए इसको निरीश्वर सांख्य कहते हैं। उसके बाद इसका जो प्रमुख ग्रंथ है वह सांख्य सूत्र है। कपिल मुनि के द्वारा जो लिखा गया है वह सांख्य सूत्र है। इसमें 6 अध्याय हैं और 537 सूत्र हैं। प्रमाण 3 मानता है सांख्य दर्शन, 25 तत्वों को मानता है। प्रमुख सिद्धांत इसका सत्कार्यवाद या परिणामवाद भी कहते हैं। उसके बाद सांख्य का अर्थ गणना से संबंधित है।
सांख्य का अभिप्राय है गणना से संबंधित, संख्या, तो संख्या से संबंधित है। इसमें सभी चीज की संख्याएं, कहीं 25 तत्व हैं, 7 विकृतियां हैं, 7 प्रकृति विकृति हैं, 16 विकार है। इस प्रकार से संख्या संख्या में बहुत चीजें दी गई हैं, इसलिए इसका नाम सांख्य है और गणना से संबंधित है। सांख्य के अनुसार 2 तत्व नित्य हैं, पुरुष और प्रकृति, बाकी सब अनित्य है। सांख्य के अनुसार दुख इत्यादि, ये हम आगे पढ़ेंगे। 3 प्रकार के दुख हैं, दैहिक, दैविक, भौतिक दुख, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक, ऐसे कहते हैं इनको। सांख्य दर्शन का प्रमुख जो प्रकरण ग्रंथ है, जो प्रमुख ग्रंथ है, वह सांख्य सूत्र है। बाकी अन्य ग्रंथ भी है, मुख्यतः तत्व समास, षष्ठी तंत्र, पंचशिक आचार्य हैं उनका ये क्या है, षष्ठी तंत्र ग्रंथ है। उसके बाद सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण की है, सांख्य तत्व कौमुदी आगे भी हम देखेंगे टीकाओं में, वाचस्पति मिश्र की है। विज्ञान भिक्षु का सांख्य प्रवचन भाष्य है, योग वार्तिक और विज्ञानामृत भाष्य, ये विज्ञान भिक्षु जी के ही है, सांख्य प्रवचन भाष्य, योग वार्तिक, विज्ञानामृत भाष्य। तो उसके बाद सांख्य कारिका का सामान्य परिचय देख लेते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया। ईश्वर कृष्ण कृत सांख्य कारिका है, ऐसा हमने देखा था। ये सब आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन एक भूमिका बनाने के लिए किसी भी ग्रंथ को जब हम आरंभ करते हैं तो उसकी भूमिका बनानी जरूरी होती है। यह सांख्य दर्शन का प्रकरण ग्रंथ है। जानकी जी भी जुड़ चुकी है। सांख्य कारिका में 70 कारिकाएं हैं जो कि आर्या छंद में निबद्ध है। इसका अपर नाम है सांख्य सप्तति, हिरण सप्तति और सुवर्ण सप्तति। व्याख्याकार वाचस्पति मिश्र हैं। गुड इवनिंग जानकी जी, आपका भी एग्जाम था क्या? सांख्य ईश्वर कृष्ण के गुरु हैं पंचसिक। ओके, कैसा अच्छा रहा होगा। और पंचसिक के गुरु आशुरी। तो इस प्रकार से ये एक गुरु शिष्य परंपरा, कपिल मुनि हो गए, उसके बाद आसुरी, पंचसिक, उसके बाद ईश्वर कृष्ण। इस प्रकार से इनका क्रम कभी पूछ लिया जाता है। उसके बाद इसका जो ईश्वर कृष्ण का समय है 400 ईस्वी, 400 ईस्वी है, पूर्व नहीं है, ईस्वी सन 400। सांख्य कारिका की टीकाएं हैं, गौड़पाद भाष्य, आचार्य गौड़पाद जी थे, उनका गौड़पाद भाष्य है। और उसके बाद माठर वृत्ति, ये किसकी है, इसके विषय में मिल नहीं पाई अधिक टीकाएं। उसके बाद जय मंगला टीका है शंकराचार्य जी की, और युक्ति दीपिका टीका के भी हाँ माठर आचार्य होंगे। पर किताबों में ना 2 पुस्तकें मेरे पास थी, वैसे तो माठर से हम लगा सकते हैं, पर टीकाएं 2-3 ही कुछ मुख्य मुख्य दी हैं। जय मंगला टीका ये शंकराचार्य जी की पूछी जाती है, और सांख्य तत्व कौमुदी वाचस्पति मिश्र की है, यह पूछी जाती है। सांख्य प्रवचन भाष्य ये विज्ञान भिक्षु जी का है। सांख्य चंद्रिका नारायण जी की टीका है। सांख्य के अनुसार 3 प्रकार के दुख हैं, ये हम आगे कारिकाओं को मूल पढ़ने ही वाले हैं, तो अधिक आवश्यकता नहीं है। उसके बाद 25 तत्वों की चर्चा की गई है, वो 25 तत्व किस किस प्रकार के हैं आगे कारिकाओं में मूल पढ़ेंगे। उसके बाद पहली कारिका है, ये जो है प्रत्येक विषय में प्रत्येक परीक्षा में लगा हुआ है, इसलिए बार बार मुझे लगा कि एक बार फिर से टीचमेंट में पढ़ा देना चाहिए, और क्लास का रूटीन भी नहीं छूटेगा हमारा। दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तदघातके हेतो दृष्टे सा पार्था चेन्नैकान्तोऽत्यन्ततो भावात् दुःख त्रयाभिघातात् जिज्ञासा तदपघातके हेतौ दृष्टे सा पार्था चेत नैकांतात्यंततो भावात। अब इसका पहले अन्वय देख लेते हैं, उसके बाद अर्थ देखेंगे। दुख त्रयाभिघातात् तद अवघातके हेतौ जिज्ञासा सा अपार्था चेत एकांतात्यंततो भावात। अब यहाँ पर क्या है, जो कोई भी मनुष्य संसार में आता है तो उसका क्या होता है,
दुख त्रयाभिघातात्, उसे 3 प्रकार के दुखों से उसका अनुभव होता है, उसे 3 प्रकार के दुखों का, 3 प्रकार के दुखों के वो संपर्क में आता है। उन दुखों के प्रकार है आध्यात्मिक, आदि दैविक और आदि भौतिक। उनमें से भी आध्यात्मिक दुख जिसे हम कहते हैं वो 2 प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख जो शरीर को कष्ट इत्यादि हो जाता है, और उसके बाद ये कौन सी पुस्तक है, इसके व्याख्याकार का नाम बताइए। ये पुस्तक देखना पड़ेगा कौन सी वाली है। ज्वाला प्रसाद गौड़ जी हैं इसके व्याख्याकार। सही है पुस्तक, इसमें ना गौड़पाद भाष्य भी है। तो 3 प्रकार के दुख हो गए, आध्यात्मिक, आदि दैविक, आदि भौतिक। आध्यात्मिक दुख को भी हम 2 भागों में बांटते हैं, शारीरिक और मानसिक। शारीरिक दुख होते हैं जो शरीर को हमारे कष्ट होता है, और जो मानसिक, जैसे प्रियजन से वियोग इत्यादि जो होता है उसको मानसिक दुख के उसमें श्रेणी में रखते हैं। आदि भौतिक के अंतर्गत जो भौतिक वस्तुओं से, जैसे बाहरी चीजों से जो हमें दुख प्राप्त होता है, जैसे ये पुस्तक अच्छी है, जैसे किसी पशु पक्षी इत्यादि दिखने वाली चीज ने हमें कष्ट पहुंचा दिया, वो भौतिक हो जाता है। और तीसरा, ये सब आप लोग जानते हो, तीसरा आदि दैविक हो जाता है। तो आदि दैविक जो, किसका नाम बताना है आपको, इस पुस्तक का नाम सांख्य कारिका करके ही है। ये सांख्य कारिका, व्याख्याकार ज्वाला प्रसाद गौड़ जी हैं। उसके बाद चलिए मैसेज देखते रहे तो फिर ध्यान भटक जाता है। उसके बाद आदि दैविक, आदि भौतिक, और आदि दैविक जो होते हैं वो ईश्वर के द्वारा जो दुख हो जाते हैं, जैसे ईश्वर प्रदत्त दैवी आपदा इत्यादि वर्षा और बाढ़ इत्यादि चीजों के द्वारा जो हमें कष्ट होता है, उसे हम आदि दैविक दुख के अंतर्गत गिनते हैं। तो कहने का अभिप्राय है, दुख त्रयाभिघाता, 3 प्रकार के दुखों के साथ अभिघाता संबंधात, यहाँ पर घ होना चाहिए था, ये य दिख रहा है। जिज्ञासा, जिज्ञासा उत्पन्न होती है। तद अपघात के हेतु जिज्ञासा, उसका अपघात मतलब उनको समाप्त करने के लिए जिज्ञासा उत्पन्न होती है। दृष्टे सा अपार्था चेत, दृष्ट, दृष्ट मतलब होता है जो प्रत्यक्ष इत्यादि जो उपाय होते हैं उनके द्वारा। दृष्टे सा पार्था चेत एकांत न एकांतो अत्यंता भावात। तो यहाँ पर क्या हो रहा है जो दृष्ट प्रमाण, दृष्ट जो चीजें होती है, जो प्रत्यक्ष उपाय कोई भी दुख के होते हैं, उनके वो अपार्था हो जाते हैं, यानी कि इसको क्या बोल सकते हैं, वह निरर्थक हो जाते हैं। उनके द्वारा दुखों की, ये 3 प्रकार के जो दुख हैं उनसे एकांतिक और आत्यंतिक निवृत्ति नहीं हो पाती है। इसलिए अगली वाली कारिका में कहेंगे कि सबको पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ शो कर रहा है क्या? हाँ, स्लाइड पता नहीं दिख रहा है क्या, दोबारा करूं? नीचे तो मैंने हटा रखा है, बस अन्वय और वो लेके आई हूं मैं। ऊपर का दिख रहा है, नीचे का नहीं दिख रहा है मैम। नहीं, इस पे कुछ नहीं है, बस एक ही 2 अन्वय अन्वय लेके आई हूँ, व्याख्या नहीं लेके आई हूँ। व्याख्या फिर उसमें गौड़पाद भाष्य इत्यादि था ना। ठीक है। हाँ, तो 3 प्रकार के जो, वो मैं बता रही हूँ क्योंकि गौड़पाद भाष्य इत्यादि पढ़ना है नहीं वैसे किसी चीज के लिए, बाकी आगे पीएचडी वगैरह जो लोग करते हैं उन्हें आवश्यकता पड़ती है, फिर तुलनात्मक अध्ययन ये वो करते हैं। हमें इसका अन्वय बैठा करके इनका जो अभिप्राय जो कहना चाहते हैं उसको पढ़ना है। और दूसरा, इंटरव्यू इत्यादि में जब हमसे पूछेंगे तो या परीक्षा में भी ये पिछली बार आया था, ये जो दृष्टे सा, ये जो जिज्ञासा है, ये किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, सा किसके लिए प्रयुक्त किया गया है, तो ऑप्शन में आया था, यूपीजीआईसी में आया था, जिज्ञासा के लिए प्रयुक्त किया गया है। सा जिज्ञासा, दृष्टे सा जिज्ञासा अपार्था, वह दृष्ट के द्वारा वह जिज्ञासा क्या होती है, शांत नहीं हो पाती, अपार्था का अभिप्राय है।
उसका शमन नहीं हो पाता है। जो जिज्ञासा उन दुखों को समाप्त करने के लिए जो जिज्ञासा हमारे मन में उत्पन्न होती है, तो वह शांत नहीं हो पाती, अपार्था हो जाती है, निरस्त हो जाती है, निरर्थक हो जाती है। वह जो दृष्ट प्रमाण के द्वारा हम उसको समाप्त करने की जिज्ञासा करते हैं, वह अपार्था हो जाती है। न एकांतात्यंत तो भावात, और जो ये एकांत एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, वह दृष्ट प्रमाण के द्वारा नहीं होती है, ऐसा इसका अभिप्राय है। तो इसमें बाकी ये बता दिया है। वैसे देख सकते हैं 3 प्रकार के दुख हैं, और मानसिक दुख कैसे होते हैं, शारीरिक दुख कैसे होते हैं, और उसके बाद आदि भौतिक, आदि दैविक इत्यादि, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। उसके बाद अगला है दृष्टवदानुश्रविकः स विशुद्धि चयातिशयुक्तः तद्विपरीतः श्रेयान् व्यक्ता व्यक्त विज्ञानात्। अब यहाँ पर क्या करें, दृष्टवद आनुश्रविकः, दो चीजें हैं। एक तो दृष्ट बताया, दृष्ट मतलब जो हमने प्रत्यक्ष, कोई भी, जैसे प्रत्यक्ष में दृष्ट के अंतर्गत क्या क्या चीजें आएंगी, इसको चर्चा करना भूल गई। दृष्ट जैसे कोई बीमारी हो गई तो उसके लिए दवाई खा ली, एक प्रत्यक्ष उपाय है उसका। और दूसरा, किसी चीज के लिए आनुश्रविक मतलब होता है, जैसे चलिए पहले इसका वो देख लेते हैं, अन्वय देख लेते हैं, उसके बाद आनुश्रविकः अपि दृष्टवद अस्ति हि सः अविशुद्धि क्षयातिशय युक्तः अस्ति तद विपरीतः श्रेयान व्यक्ता व्यक्त ज्ञ विज्ञानात्। अब क्या होता है, एक तो दृष्ट उपाय किया किसी चीज के लिए, जैसे बीमारी इत्यादि का इलाज कर लिया। अब जो मानसिक दुख जो हो रहा था, उसके लिए प्रिया से वियोग इत्यादि, तो मिलन इत्यादि हो गया। तो इससे भी कोई होने वाला है नहीं। आत्यंतिक और क्या कहते हैं, जो दो प्रकार की एकांतिक और आत्यंतिक दुख निवृत्ति है, वो हो नहीं पा रही है। तो बता रहे हैं कि दृष्टवद, दृष्ट के समानी क्या है, दृष्टवद आनुश्रविक। आनुश्रविक जो श्रुति बोलते हैं वेद इत्यादि को, जो वेद इत्यादि जो श्रुतियां हैं, उनके द्वारा जो बताई गई बात है, अनु श्रुतियां जो है, अनुश्रविक जो बातें हैं, वह वेदोक्त वचनों को हम अनुश्रविक कह सकते हैं। तो वो दृष्टवद, दृष्ट के समान ही है। और कैसे है, ही अभिशुद्धि क्षय अतिशय युक्त हो, इसके 3 दोष बताए गए हैं। जो अनुश्रविक जो है उपाय, वो अविशुद्धि क्षय और अतिशय युक्त है, 3 प्रकार के दोषों से युक्त। वो जो वेदोक्त जो बातें बताई गई है दुखों के निवारण के लिए, वो भी 3 प्रकार के किससे युक्त है, 3 प्रकार की समस्याओं से युक्त है। अविशुद्धि क्षय और अतिशय युक्त, उसमें दोष आ जाते हैं। तो अब क्या कह रहे हैं, तद विपरीत, उसके विपरीत, किसके विपरीत, उस आनुश्रविक के विपरीत, तद विपरीत, तद से आनुश्रविक का बोलेंगे हम, दृष्टवद आनुश्रविक। दृष्ट के ही समान क्या है, आनुश्रविक भी है। जो दृष्ट प्रमाण हमने कहा कि भाई दवाई इत्यादि खा लेंगे तो उससे दुख, शारीरिक दुख दूर हो जाएगा, या फिर जो मानसिक दुख हो रहा है वियोग इत्यादि का, तो फिर कुछ मन को बहलाने वाली चीजों से संपर्क कर लेंगे तो वो हो जाएगा। लेकिन दृष्ट, वो उसमें तो दोष ही दोष है, उससे एकांतिक और आत्यंतिक दुख की निवृत्ति होती नहीं है। और जो आनुश्रविक है, जो वेद इत्यादि में कहा गया है कि स्वर्ग कामो यजेत, या इस तरह की जो वाक्य कहे गए हैं, वो भी अविशुद्धि क्षय और अतिशय से युक्त है। तो उनके विपरीत क्या है, तद विपरीत श्रेयान, उनके विपरीत श्रेष्ठ क्या है, व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञानात्, व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ की चर्चा विज्ञानात्, यानी कि उनको जानने के द्वारा श्रेष्ठतम उपाय वही है कि व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ, इन तत्वों का जो है ज्ञान कर ले। यानी कि 23 व्यक्त तत्व हो गए और एक अव्यक्त प्रकृति होगी और ज्ञ पुरुष हो गया, तो इनको जान ले। इनको जानना सबसे श्रेयान, सबसे श्रेष्ठ है। उसके बाद आगे चलेंगे।
मूल प्रकृति विकृति महदाद्या प्रकृति विकृतयः सप्तः षोडकस्तु विकारो न प्रकृति न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति अविकृति, अब पहले बता दिया व्यक्त अव्यक्त ज्ञ विज्ञान था, वो व्यक्त अव्यक्त और ज्ञ क्या है, मूल प्रकृति क्या है, अविकृति। मूल प्रकृति किसी का विकार नहीं है, अविकृति है। महद आद्या, महद आदि प्रकृति विकृति 7 है, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है। षोडकस्तु विकारो, 16 जो है क्या है, विकार, जो केवल विकृति है, न विकृति न प्रकृति न विकृति पुरुषः। मूल प्रकृति अविकृति महदाद्या सप्त प्रकृति विकृतयः भवन्ति षोडकः षोडशकः गणः विकारः तु पुरुषः न प्रकृति न विकृति। तो उसके बाद 4 प्रकार में इन तत्वों को पहले बांट दिया गया है, सामान्यतः 4 भाग कर दिए गए हैं इन 25 तत्वों के। एक मूल प्रकृति जो है वह केवल प्रकृति है। फिर विकृति बोल दिए, जो विकृति के अंतर्गत आते हैं वह केवल विकृतियां हैं, वह किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं, केवल वो कार्य हैं। उसके बाद ऐसे पदार्थ जो कार्य भी है कारण भी है, जो प्रकृति भी है और विकृति भी है, किसी को उत्पन्न भी करते हैं और किसी के द्वारा उत्पन्न भी होते हैं। जैसे मूल प्रकृति से महत तत्व उत्पन्न हुआ, महत तत्व से अहंकार उत्पन्न हुआ, महत तत्व जो है प्रकृति का क्या हो गया, प्रकृति की विकृति हो गई वो। अब आगे अहंकार को उत्पन्न कर रहा है तो वह उसकी प्रकृति होगी अहंकार की। फिर अहंकार से सात्विक और 2 प्रकार का अहंकार होता है, सात्विक और तामसिक, 5 तन्मात्राएं और 11 इंद्रियों की उत्पत्ति होती है। तो अब 5 तन्मात्राएं 5 महाभूतों को उत्पन्न करती हैं। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं यह भी किसी न किसी की विकृति और किसी न किसी को उत्पन्न करने के कारण उसकी प्रकृति हो गई। तो इस प्रकार से बहुत लोगों ने गलत किया था, ये वाला प्रश्न अभी बनाया था तो वैसे कम लोगों ने ही शायद गलत किया था। कार्य कारण उभय रूप, ये दोनों कार्य और कारण है। और उसके बाद कार्य कारण अनुभय, यह न तो किसी की प्रकृति है, न किसी से उत्पन्न होता है और न ही किसी को उत्पन्न करता है। तो यह क्या होता है, दृष्टा के रूप में साइड में बैठे रहता है। तो पुरुष जो है कार्य कारण अनुभय रूप है, न कार्य है न कारण है, और प्रकृति कारण है कार्य नहीं है, और कुछ कार्य है कारण नहीं है। जैसे 16 पदार्थ जो है, 11 इंद्रियां और 5 महाभूत जो है वह किसी को उत्पन्न भी नहीं करते हैं और किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये क्या हो जाएंगे, उत्पन्न होते हैं किसी से लेकिन किसी को उत्पन्न नहीं करते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट विकार और वो वाला उसमें भी आता है हमारा वेदांत दर्शन में भी, विकृति और क्या आता है, वो कुछ आता है विकार और विवर्त। उसके बाद ये देख लिया था, दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। दृष्ट अनुमान और आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। वैसे ये 30 मिनट में ज्यादा दिक्कत होती है क्या क्लास लेने में, बहुत सारे लोगों के वहां नेटवर्क सही नहीं आ रहे लग रहा है। दृष्टम अनुमानम आप्तवचनम च सर्व प्रमाण सिद्धत्वात् त्रिविधम प्रमाणमिष्टम प्रमेय सिद्धि प्रमाणादि। दृष्टम अनुमानम च आप्तवचनम त्रिविधम प्रमाणम इष्टम प्रमाण सिद्धत्वाद ही प्रमेय सिद्धि प्रमाणाद भवति। अब क्या कह रहे हैं कि दृष्ट अनुमान और आप्त वचन 3 प्रकार के प्रमाणम इष्टम, 3 प्रकार के क्या है, प्रमाण माने गए हैं, प्रमाणम इष्टम। प्रमाण सिद्धत्वाद ही प्रमेय सिद्धि, प्रमाणों की सिद्धि के द्वारा जब प्रमाणों को माना जाता है, जब कोई भी दर्शन या कोई भी ग्रंथ या
सिद्धांत प्रमाण को जब मानता है उसके बाद ही प्रमेय की सिद्धि होती है। प्रमेय सिद्धि ही प्रमाणात भवति, प्रमाण के द्वारा ही प्रमेय की सिद्धि होती है। तो तीन प्रकार के प्रमाण हो गए, प्रत्यक्ष, अनुमान और उपमान। इसको प्रत्यक्ष को दृष्ट कहा गया है, और अनुमान और आप्त वचन, शब्द प्रमाण को आप्त वचन कहा गया है। तीन प्रकार के प्रमाणों की सिद्धि, तीन प्रकार के प्रमाण इष्ट हैं, अभिमत है, माने गए हैं, और प्रमाणों की सिद्धि के द्वारा ही प्रमेयों की सिद्धि होती है, प्रमाणात, प्रमाणों के माध्यम से। उसके बाद तो इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रमाण हो गए। मैंने कुछ अपना भी किया था क्रिएशन, तो ये शायद साफ नहीं दिख रहा है, खिसका लेंगे। तीन प्रकार के प्रमाण हो गए, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन। अनुमान प्रमाण के फिर इससे पहले वाली, इसके बाद वाली जो कारिका हमने देखी उसके बाद उसमें दिया है। तो अनुमान क्या है? तीन प्रकार के अनुमान के तीन भेद बताए गए हैं। पूर्वानुमान, नहीं सॉरी, पूर्ववत था यहाँ पर, ये पूर्वानुमान कर दिया मैंने, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य। तो दृष्टि, फिर प्रकृति और पुरुष की सिद्धि किस प्रमाण के द्वारा उनकी प्रतीति होती है, यह भी बताया गया है। तो पूर्ववत अनुमान, जो कारण को देख करके कार्य का अनुमान किया जाता है, जैसे आकाश में बादल देखकर बारिश होगी ऐसा अनुमान लगा लेते हैं। शेषवत अनुमान वह होता है जो कार्य को देख करके कारण का अनुमान लगा लिया जाता है। उसके बाद जैसे बारिश को, जैसे बाढ़ इत्यादि को देख करके, बाढ़ क्या है? कार्य है बारिश का, तो बारिश हुई होगी ऐसा अनुमान कर लेते हैं। सामान्य तो दृष्ट में कार्य कारण की कोई आकांक्षा नहीं रहती है, वह वहां पर क्या होता है, साध्य की व्याप्ति सामान्य रूप से ही हो जाती है। जैसे एक वृक्ष में आम्र मंजरी देख ली, आ गई है, यह देख करके सभी वृक्षों में आ गई होगी, ऐसा अनुमान कर लिया जाता है। उसके बाद अगली कारिका देखते हैं, फिर समझेंगे। प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम तल्लिंग लिंगी पूर्वकम आप्त श्रुतिराप्त वचनम तु। अब यहाँ पर प्रतिविषयाद्यवसायो दृष्टम, विषयम विषयम प्रति, प्रति विषय, अध्यवसाय ज्ञान, दृष्टम। तो किसी भी दृष्ट प्रमाण क्या होता है? किसी भी विषय से इंद्रिय का सन्निकर्ष होने पर जो ज्ञान की प्राप्ति होती है वह प्रत्यक्ष होता है। तो ये हो गया प्रति विषयाद्यवसायो दृष्टम त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, त्रिविधम अनुमानम आख्यातम, अनुमानम त्रिविधम आख्यातम। अनुमान जो है तीन प्रकार का कहा गया है, जो हम देख चुके हैं, शेषवत, पूर्ववत, शेषवत और सामान्य तो दृष्ट। तल्लिंग लिंगी पूर्वकम किम अनुमानम, लिंग लिंगी पूर्वकम। लिंग क्या होता है? किसी भी चीज का हेतु, और लिंगी जो उस जिसके द्वारा उसकी पहचान की जा रही है। जैसे धुआं एक हेतु है, कारण है, अग्नि की हम उसके बाद अग्नि होगी ऐसा उसके माध्यम से अनुमान कर रहे हैं, तो अग्नि क्या होगी? लिंगी हेतु, लिंग क्या हो गया? धुआं हो गया। तो इस प्रकार से लिंग लिंगी पूर्वकम अनुमानम आप्त श्रुति आप्त वचनम। आप्त श्रुति, आप्त पुरुष होते हैं जो वेद इत्यादि को जानने वाले सिद्ध पुरुष होते हैं, उनको आप्त कहते हैं। उनके द्वारा जो कही जाने वाली बातें हैं उनको आप्त श्रुति कहते हैं। आप्त श्रुति आप्त वचनम तू, शब्द प्रमाण जिसे हम कह रहे हैं वह आप्त श्रुति है। तो इस प्रकार से तीन प्रकार के प्रमाण यहाँ पर बताए गए हैं, दृष्ट, अनुमान और आप्त वचन, शब्द प्रमाण जिसे हम कहते हैं। अध्यवसाय ज्ञानम, अध्यवसाय का क्या अभिप्राय था? वहां पर ज्ञानम था। प्रतिविषयाद्यवसाय दृष्टम अनुमानम त्रिविधम आख्यातम तत् लिंगलिंगी पूर्वकम, अनुमानम लिंगलिंगी पूर्वकम आप्त श्रुति ही आप्त वचनम। तो इस प्रकार से बिल्कुल जानकी जी, अच्छा याद कर रखा है आपने। उसके बाद
अंतिम कारिका आज की, उसके बाद कल देखेंगे। नियमित रूप से 6-7 कारिकाएं प्रतिदिन चर्चा करेंगे तो जल्दी ही समाप्त हो जाएगा। परीक्षा का कोई अभी पता नहीं है। सामान्यः तत्तु सामान्यस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीतिरनुमानात्। हाँ, आराम आराम से, हाँ सही बात है। तस्मादपि चासिद्धं परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। सामान्यस्तु दृष्टात् अतीन्द्रियाणां प्रतीति अनुमानात् तस्माद् अपि च असिद्धम परोक्षम आप्तगमात् सिद्धम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? सामान्यः तो दृष्टात्, जो सामान्य चीजें हैं वह किससे सिद्ध हो जाती है, किससे हमें पता लग जाता है? केवल दृष्ट प्रमाण से। जैसे यहाँ पर मेरे सामने मोबाइल फोन है या मेरे सामने पेन है, यह दृष्ट प्रमाण से सिद्ध है। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, प्रतीति ही अनुमानात। अतीन्द्रिय जो होते हैं, जो इंद्रियों के नहीं, यही मेरा, क्योंकि ऐसा है ना, पहले मैंने क्या पढ़ा, मेरे पास पुस्तक भी नहीं थी जब मैंने जेआरएफ निकाला है। उस समय की कथा मैं लाइव बता रही हूँ आप लोगों को। मेरे पास सांख्य दर्शन की किताब नहीं थी, भारतीय दर्शन सार मेरे पास एक सर्वज्ञ भूषण जी की पुस्तक थी, तो उसको पढ़ करके ही रटा रटाया ज्ञान मैंने अपना यूज किया। और उसके बाद जो है, प्रियांशी जी कह रही है जानकी बहन ने याद किया है, तो मैं अपनी, क्योंकि जिस हिसाब से उन्होंने पुस्तक से पढ़ा होगा तो उससे थोड़ा अलग होता है। और जो मेरे पास पुस्तक थी मैं उसकी बता रही हूँ, तो मैंने भी ऐसे ऊपर ऊपर देखा था। तो अभी क्या हो रहा है, अभी मैं सोच रही हूँ कि सब लोग जो मेरे जैसे हैं या जिन लोगों ने शुरुआत कर रहे हैं, तो वो लोग जो है वो भी थोड़ा सा अच्छे से, और दूसरा इंटरव्यू इत्यादि के लिए आवश्यकता होती है इन ऐसे एक्सप्लेन करने की। तो मैं सोच रही हूँ सब लोग हम एक बार अच्छे से डिस्कस कर लें। जानकी जी ने अच्छा याद किया है, अच्छी बात है। जिस से मेरा पिछली बार कुछ नंबर से नहीं हुआ था, इसलिए इस बार मेहनत करना पड़ा। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। नहीं, ऐसे ही पढ़ना चाहिए असली में। इस बार मेरा सेकेंड अटेम्प्ट था। बिल्कुल आपका सेकेंड अटेम्प्ट में हो जाएगा। मेरा फर्स्ट में जेआरएफ हुआ था, सेकेंड में क्या हुआ, सेकेंड फर्स्ट में नेट हुआ, दूसरे में जेआरएफ हो गया। तो आपका भी दूसरी में जेआरएफ हो जाएगा। आपने अच्छा याद किया है। तो जो सामान्य होता है, जो सामान्य चीजें होती हैं वह तो दृष्ट प्रमाण से क्या हो जाती हैं, दृष्ट प्रमाण के माध्यम से, प्रत्यक्ष के माध्यम से ही सिद्ध हो जाती हैं। अतीन्द्रियाणाम, अतीन्द्रिय चीजें वो होती हैं जो इंद्रियों से परे होती है, उसे बोलते हैं अतीन्द्रिय। अतीन्द्रियाणाम प्रतीति अनुमानात, अतीन्द्रिय पदार्थों की जो प्रतीति होती है वह अनुमानात होती है, अनुमान के द्वारा होती है। तस्माद अपि च असिद्धम परोक्षम आप्तगमात सिद्धम। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं, जो तस्माद अपि च असिद्धम, जो उनसे भी असिद्ध है, यानी कि प्रमाण अनुमान के द्वारा भी जो चीज असिद्ध है वह क्या है, परोक्ष चीज, ऐसी परोक्ष वस्तु जो अनुमान से भी असिद्ध है। तो आप्त गमात सिद्धम, उसको किससे सिद्ध करते हैं, आप्त वचन से। इसलिए यहाँ पर 3 प्रमाणों की बात की गई है, प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण। तो प्रत्यक्ष के द्वारा जो चीजें दिख रही है उसे हम सिद्ध कर लेंगे, और जो अतीन्द्रिय है उसका हम अनुमान कर लेंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो न ही प्रत्यक्ष से सिद्ध होती है, न ही अनुमान से सिद्ध होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, जो अनुमान से भी सिद्ध नहीं हो पाते, फिर आप्त वचन जो होते हैं उनको मानते हैं। तो आप तो जैसे किसी ने स्वर्ग नरक इत्यादि की बात कर दी, ना वो दिख रहा है, न उसका क्या हो रहा है, अनुमान भी नहीं लगा सकते। स्वर्ग और नरक का अनुमान हम तब तक नहीं लगा सकते जब तक कुछ हमने उसके बारे में देखा वेखा ना हो। तो अब उन चीजों को हम कैसे मानेंगे, आप्त वचनों के द्वारा मानेंगे। तो आप्त
परोक्षम आप्तगमात सिद्धम, जो परोक्ष ऐसी चीजें हैं जो न ही अनुमान प्रमाण से सिद्ध हो रही है, न ही प्रत्यक्ष से हो रही है। और यहाँ पर सामान्यतः का अभिप्राय होगा, सामान्यतः अनुमानात अतीन्द्रियाणाम प्रतीति। सामान्य तो दृष्ट, जो जिस अनुमान की हमने बात की, वो जो है अतीन्द्रिय विषय जो होते हैं, इंद्रियों के परे, यानी कि जैसे प्रकृति पुरुष इत्यादि की बात यहाँ पर आएगी। प्रकृति पुरुष इत्यादि का जो अनुमान होता है, जो उनकी प्रतीति होती है, वह सामान्य तो दृष्ट अनुमान से होती है। और तस्मात अपि च असिद्धम, जो उससे भी असिद्ध है, परोक्षम आप्तगमा सिद्धम, वह जो परोक्ष विषय ऐसा है जो प्रत्यक्ष से भी सिद्ध नहीं है, अनुमान से भी सिद्ध नहीं है, वह आप्त वचन के द्वारा उसकी प्रतीति होती है, उसकी सिद्धि फिर आप्त वचन के द्वारा की जाती है। तो इस प्रकार से 3 प्रकार के हमने प्रमाण देखे, और तीनों प्रकार के प्रमाणों का क्या क्या उद्देश्य है, क्योंकि ये वाली कारिका पढ़ के हमें पता चल गया है कि किस अनुमान का क्या उद्देश्य है। तो 3 प्रकार, नहीं सॉरी, किस अनुमान का कह रही हूँ, किस प्रमाण का क्या उद्देश्य है, क्योंकि बता दिया गया है दृष्ट तो जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष होता है, प्रत्यक्ष प्रमाण का वह फल होता है, जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के द्वारा। जो दूसरा जो अतीन्द्रिय चीजें हैं, उनकी हम अनुमान से प्रतीति कर लेते हैं। उसके बाद जो उनसे भी असिद्ध हो जाता है, वह परोक्ष चीज जो होती है, वह आप्त प्रमाण के द्वारा, आप्त गमात सिद्धम, तो आप्त के द्वारा उसको हम, आप्त वचनों के द्वारा उसको सिद्ध कर लेते हैं। इस प्रकार से जो है 3 प्रकार के जो प्रमाण कहे गए हैं, उनका जो उद्देश्य है वह सिद्ध होता है। अगली कारिका से हम कल से देखेंगे। धन्यवाद आप सभी का।